24 और 25 दिसंबर को होने वाले दौरे को लेकर आज मंगलवार शाम 4:30 बजे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद मेला ग्राउंड पहुंचे और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियां को लोगों के बीच साझा किया जाएगा। वहीं देश के जाने माने उद्योगपतियों के साथ 10,000 करोड़ के MOU साइन होने की इस दौरान उम्मीद है। SSP धर्मवीर सिंह ने बताया कि VVIP मूवमेंट के दौरान आम ट्रैफिक को कम से कम देर के लिए रोका जाएगा। 72 घंटे नो फ्लाई जोन रहेगा। सभा स्थल तक जाने के लिए लोगों को कम से कम चलना पड़े, इसीलिए पार्किंग को भिंड रोड, सूर्य नमस्कार और भाऊ साहब पोतरिस प्रांगण में खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। MP अभ्युदय ग्रेस समिट के आयोजन स्थल पर कलेक्टर और SP ने एंट्री पॉइंट, बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरे का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अमित शाह की सुरक्षा के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय से 6 SP, 14 एडिशनल SP और 40 DSP स्तर के अधिकारी विशेष रूप से ग्वालियर भेजे गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महाराजपुरा एयरबेस से लेकर उषा किरण ताज पैलेस होटल और कमल सिंह का बाग तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को क्षेत्र में रुकने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर अमित शाह के दौरे से पहले ग्वालियर में सुरक्षा का फुल रिहर्सल शुरू हो चुका है। देखिए, ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है और 25 दिसंबर को ग्वालियर के लिए तो वैसे ही हमारा बहुत मेमोरेबल डे होता है। ग्वालियर का गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं और हर वर्ष जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम होता है उससे इतर इस बार एक स्टेट लेवल कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। इसकी जो थीम है वो इन्वेस्टमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट के अराउंड है। यानी विगत 2 वर्षों में जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को अपने प्रदेश में लाने के लिए, चाहे वो रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव्स के थ्रू हो या फिर प्रदेश के बाहर रोड शोज़ के रूप में हो। इनफैक्ट देश के बाहर भी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे रहे हैं उससे संबंधित भी है। तो उन सब इस 2 साल के एफर्ट में जो प्रोजेक्ट्स वास्तव में अब धरातल पर आने की स्थिति में है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि LOI से आगे निकल के अब कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में है, जमीन प्राप्त करने की स्थिति में, इन सब का एक टोटालिटी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और निश्चित रूप से ही अटल जी के जो जीवन का ध्येय था, जिसको हम सुशासन और गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसके अराउंड भी फोकस्ड है। इस कार्यक्रम को उससे भी पूरी तरह से लिंक किया गया। पैतृक निवास भी जाएंगे हम लोगों ने ऐसा प्रस्तावित किया है और जैसा वहाँ से फाइनल होगा उस हिसाब से तो मेले का भी शुभारंभ करने वाले हैं। इसकी भी फाइनलाइजेशन हम लोग को मिल रही है। बेसिकली हम लोग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के माध्यम से प्रोग्राम्स वहाँ पर प्रपोज करते हैं और फाइनल कॉल HM सर के ऑफिस से। कहाँ का प्रपोज है और कितने फाइनलाइज हो चुके हैं? अभी मैं डिटेल नहीं शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैम, जैसे कितने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वो होने वाले हैं? जो लिस्टिंग हुई है उसमें मोर देन 10,000 CR के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वास्तविक रूप से स्टार्ट भी हो रहे हैं या फिर उनका कल्मिनेशन हो रहा है। आप एक तरीके से कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाने की स्थिति में है। और ओवरऑल जो लिस्ट बनेगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश है कि आप सभी मीडिया साथियों के साथ में कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर और कैसी स्थिति में प्रारंभ हो रहा है वो पूरा डिटेल में शेयर किया जाएगा। जेट प्लस सिक्योरिटी है, तरह के अरेंजमेंट्स हैं और आम जनता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे? कितना सुरक्षा में फोर्स? देखिए, जो VVIP प्रोग्राम शेड्यूल्ड है उसके प्रोटोकॉल्स तय हैं। जेट प्लस प्रोटेक्टी है, CRPF प्रोटेक्टी है, तो उनकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो यहाँ आ गए हैं। सारे सिक्योरिटी सारे वेन्यू पर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने के बाद जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यवस्था लगाई गई है। जो कार्यक्रम स्थल पे लोग आएंगे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनके लिए सेपरेट रूट रखे गए हैं जिससे कोई असुविधा ना हो। अब भिंड और मुरैना तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी उनकी पार्किंग गोलाक मंदिर साइड में होगी। जो गाड़ियाँ डवरा तरफ से आएंगी उनकी पार्किंग पोतरिस के ग्राउंड में रखी गई है। शिवपुरी और गुना तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी उनकी सूर्य नमस्कार तिराहे के अंदर जो पार्किंग है, कोशिश ये की गई है कि आने वाले लोग 200 मीटर से ज़्यादा पैदल चल के कार्यक्रम स्थल पर ना पहुँचें। आम जनता को इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोई असुविधा ना हो, कोई इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो, उसके लिए हमने पूरे इंतजाम किए हैं। आज ट्रैफिक की एडवाइजरी भी जारी की है। बहुत ही कम समय के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा, वो भी VVIP रूट पर रोका जाएगा। बाकी पूरे डाइवर्जन प्लान जारी किए हैं। पूरा डाइवर्जन के मुताबिक ग्वालियर शहर का ट्रैफिक संचालित होगा।
तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभी रिहर्सल हमारा चल रहा है, कल पुनः एक रिहर्सल करेंगे। पूरी व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के हिसाब से मजबूत व्यवस्थाएं की जाएगी। सर संख्या बल के आधार पर अपन देखें तो कितना फोर्स और कितने अधिकारी? ये सारे व्यवस्था के इंतजाम पुलिस मुख्यालय स्तर पर जारी होते हैं। प्रत्येक वेन्यू का सीनियर रैंक के IPS ऑफिसर उसके इंचार्ज हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक पर्याप्त व्यवस्थाएं सभी वेन्यूज पर लगाई गई हैं। चंदेरी छावनी अटल बिहारी के निवास प्रोग्राम अभी जो आया है उस प्रोग्राम के मुताबिक व्यवस्था लगाई गई है। यदि कोई अल्टरनेट प्रोग्राम ऐड होगा उसके मुताबिक भी हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अभी क्या सिंगल पॉइंट एजेंडा है? नो फ्लाइंग जोन के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थलों पे, एयरपोर्ट के आसपास, रूट के आसपास 72 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। किसी भी प्रकार का आप ड्रोन कैमरा या अन्य कोई ऐसी सामग्री वो उसका उपयोग ना करें, अन्यथा उसमें प्रावधान है, कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाएगी।